मैं अपने मनपसंद महकमा में मुलाजमत पाकर बहुत खुश थी। मुझे बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का शौक था। एफए के बाद मामू ने बताया कि महकमा में ख्वातीन सब इंस्पेक्टर की आसामियां निकली हुई हैं, तुम चाहो तो अप्लाई कर दो। बड़े साहब से मैं तुम्हारे लिए सिफारिश की कोशिश कर दूंगा। पुलिस ऑफिसर बनना तो मेरा ख्वाब था, मुझे खुद पुरएतमाद भी था। मैं एक मेहनती लड़की थी और दर्दमंद दिल रखती थी। ख्वातीन की जिंदगी के बारे में दर्दनाक वाकयात पढ़ती तो दुखी हो जाती। सोचती थी कि आखिर कब हमारे वतन की ख्वातीन को इंसाफ मिलेगा, इनको जुल्म से निजात मिलेगी। अहद किया कि अगर मुझे पुलिस के महकमे में नौकरी मिल गई तो जरूर अपने हम वतनों के लिए हक और इंसाफ की आवाज बनूंगी। मेरी लगन सच्ची थी तभी मुराद मिल गई। इंटरव्यू में मैं सब इंस्पेक्टर के तौर पर सिलेक्ट कर ली गई। तरबियती कोर्स के बाद मुझे अपने शहर के एक ऐसे पुलिस स्टेशन में तैनाती मिली जहां ख्वातीन ही ऑफिसर मातहत थी। बताती चिल्लों, इन दिनों ख्वातीन के पुलिस में भर्ती होने का सिलसिला नया नया चला था। एक रोज अपने घर के लान में बैठी चाय पी रही थी कि पड़ोस की कोठी से उनका माली दीन बाबा मुझसे मिलने इसको अच्छी तरह जानती थी। कभी ये हमारा माली भी हुआ करता था, तब मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी। रुकैया बीबी, अब से जरूरी काम है। हाँ हाँ कहो, मैं रसान से बोली। वो रुकर बोला, बीबी आप महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गई हो, सोचा अब से मदद के लिए दरखास्त करूं। अपनी सी कोशिश तो करके देख ली, किसी सूरत सुनवाई नहीं हुई। रुकैया बीबी, यहाँ भला हमारे जैसे गरीब की कौन सुनता है। हाँ बाबा कहो तो काम क्या है, मैं तुम्हारा मसला हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा मसला बड़ा गंभीर है। मेरी लड़की साबा 4 साल पहले घर से गायब हो गई थी। बहुत तलाश पर भी इसका पत्ता न चला था। अब किसी जरिया से मालूम हुआ है कि जिस बदमाश ने इसको अगवा किया था उसने इसे लाहौर की हीरा मंडी में फरोख्त कर दिया है। मैं वहां पूछते पाछते पहुंचा, अपने तौर खोजने की कोशिश की, मगर मुझको लड़की की कोई झलक देखने को ना मिली और ना किसी ने बताया। जरूर उन्होंने इसका नाम तब्दील कर दिया होगा। बेटी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो और मेरी बच्ची को वहां से निकलवा डालो। दीन बाबा ज़ारो कितार रोने लगा। मुझको बहुत अफसोस हुआ। गिरचा ये बात मेरे बस की ना थी, मगर उसकी ज़ईफ़ी पर तरस आ रहा था। मैंने वदा कर लिया कि हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मेरी नई नई मुलाजमत थी, अभी इतनी जुर्रत ना थी कि इस बाजार में कदम रखूं जहां गंदगी हसन के लिबादे में बकती थी। मुझको इस जगह की कुछ मालूमात भी ना थी, बस यही सुन रखा था कि ये वो बाजार है जहां हसन बकता है और जवान लड़कियों के दाम लगते हैं। मैं इस जगह जाना ना चाहती थी, मगर एक दिन सोचने के बाद मैंने अपने स्टेशन की खातून डीएसपी से मदद की दरखास्त की। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ रिपोर्ट होने के बावजूद हमारा महकमा कुछ ना करेगा, क्योंकि फरियादी एक गरीब बूढ़ा है। ऐसों की इल्तिजाओं पर कब कान धरे जाते हैं। हम मगर अब इस बदनाम जमाना महकमे का एक हिस्सा है जिस पर रिश्वत खौरी का लेबल लगा हुआ है। लिहाजा हमें अपने तौर पर इस केस के लिए तगोदो करने की जरूरत है। मैंने मैडम से कहा, बेशक हमको ख्वातीन की मदद के लिए ही मुलाजमतें दी गई हैं, फिर भी क्या ये बेहतर नहीं कि अपने साथ किसी मर्द ऑफिसर को शामिल तफ्तीश कर लें। हाँ तुम ठीक कहती हो। एसपी साहब बहुत मुखलिस और दियानतदार पुलिस ऑफिसर हैं, मैं उनसे मशवरा करती हूँ। हमारी मैडम ने साहब का नंबर मिलाया और उनको इस मामला से आगाह किया। वो बोले, पहले मुझे वहां जाकर मामले की जांच कर लेने दें और केस बनाकर फाइल भिजवा दी। लड़की की फोटोज वगैरह हों तो वो भी इसके वालिद से लेकर फाइल कर दें ताकि साबा की खोज में आसानी हो। मैंने दीन बाबा को बुलाकर फाइल का पूछा। उसने बताया जब साबा अगवा हुई थी तब मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। वो फाइल मेरे पास है, तमाम नकूल मौजूद हैं, फोटो भी है। दीन बाबा जो ज़बानी जानता था बता दिया। मैंने इसका बयान लिख लिया और मुतालिका मामले से वाबस्ता कागजात में नकूल ले ली और फाइल मैडम को दे दी। उन्होंने फाइल एसपी को भिजवा दी।
फाइल का मुताला करने के बाद हमारे ऑफिसर साहब ने बूढ़े दीन बाबा को अपने ऑफिस तलब कर लिया और ज़बानी उनके साथ बातचीत में मजीद जो मालूमात वो लेना चाहते थे ले ले। वो दिन भी आ गया जब एसपी साहब के साथ में और दीन बाबा उनकी बेटी की खोज में इस बाजार गए। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वाकई कितने हीरे और नगीने आंखों को खीरा कर रहे थे और मेरा दिल उनकी बदनसीबी पर खून के आंसू रो रहा था। काश ये किसी शरीफ घराने की दुल्हनें बनकर सुहागने कहलाती, कुजा कि अब उनकी जिंदगी तबाही और बर्बादी से हमकिनार हो रही थी। न जाने कितनी अपने बचपन में अपने घरों के सामने खेलते हुए अगवा कर ली गई होंगी। आज ये शरीफ घरानों की बहू बेटियां भी इंसानी दरिंदों का दिल बहलाने पर मजबूर थीं। उनका एक दलाल भी हमारे हमरा था। हमने काफी पैसा खर्च किया था। इस शख्स ने बहुत मदद की, ताहम हम दीन बाबा की लड़की का सुराग न लगा सके। बस इतना मालूम हो सका कि इसको यहाँ से सिंध के रेड लाइट एरिया में पहुंचाया जा चुका है। दीन बाबा की हालत देखी न जाती थी। रू रू कर इस बेचारे का बुरा हाल था, लेकिन रोने से तो ऐसे मसले हल नहीं होते। मैं भी क्या करती, मजबूर थी। हमारे जितनी बिसात ही कोशिश कर देखी मगर बाबा की बेटी ना मिली। अपने मिशन के आखिरी दिन में चंद लड़कियां एक घर में देखी, तकरीबन 18-19 होंगी। इनमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत और खामोश तब थी। इसके चेहरे पर हुज़्न व मलाल और अफसुर्दगी का पहरा था। इसकी गैर मामूली उदासी ने मुझको ही नहीं हमारे ऑफिसर साहब को भी अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। अगले दिन एसपी साहब ने कुछ वक्त के लिए इस उदास लड़की को हासिल किया और तन्हाई में इससे अफसुर्दगी का सबब पूछा। उनकी हमदर्दी पाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बताया कि इसके शौहर ने इसे यहाँ 3000 के एवज फरोख्त कर दिया था। लड़की ने अपना नाम गिलजान बताया। वो हाथ जोड़ने लगी कि साहब खुदा के लिए मुझको इस दोज़ख से निकालिए। तमाम उम्र आपकी और आपके घर वालों की गुलामी करूंगी। इसकी आहविज़री हमारे साहिब के दिल पर असर कर गई। उन्होंने सोचा शायद अल्लाह ताला को उनसे नेकी का काम लेना मकसूद है। दीन बाबा की लड़की ना सही, ये लड़की भी तो किसी की बेटी है। कोई बाप कोई माँ इसके लिए भी तड़प रहे होंगे। उन्होंने तहैया कर लिया कि वो इस मजलूम लड़की को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, क्योंकि वो इस माहौल से नफरत करती है। अब उनका गाहे बगाहे इस लड़की की खातिर उधर आना जाना होने लगा। उन्होंने अपने से ऊपर अफसरान से भी बात कर ली। उन्होंने भी ताउन का यकीन दिलाया। खैर कुछ कोशिश के बाद लड़की को वहां से राजदारी से निकाल लिया गया। अब इसको कहाँ रखना था, ये एक सवाल था। गिलजान से इसके वालिद का पता पूछकर उनसे राब्ता किया गया। खुद एसपी साहब उनके पास गए। उन्हें बताया कि आपकी लड़की फुला जगह से बाहिफाजत निकाल ली गई है, अब दार अलमान में है और घर आना चाहती है। ये सुनकर वो बरहम हो गए। कहा कि इसका हमसे कोई वास्ता नहीं और ना हम इसको अपना सकते हैं। सगे बाप का बेटी के बारे में ऐसा रवैया देखकर एसपी साहब शशदर रह गए। जब लड़की को मालूम हुआ कि बाप इसको अपनाने पर राजी नहीं तो इसका दिल टूट गया। इसने कहा कि बेशक अब मुझे किसी कुएं में फेंक दे, मैं भी ऐसे बाप के घर अब लूट कर जाना नहीं चाहती जो अपनी बेटी को अपनाना नहीं चाहता। वो एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोई तो उनका दिल पसीज गया। लड़की से पूछा, क्या तुम किसी शरीफ आदमी से शादी कर लोगी अगर हम तुम्हारे लिए इस अमर का बंदोबस्त कर लें? मुझे किसी पर एतबार नहीं। हाँ, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं वादा करती हूँ कि उम्र भर आपको कभी शिकायत का मौका ना दूंगी। वो सोच में पड़ गए। कहा कि मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरी जिंदगी में तो तुम्हारी गुंजाइश नहीं है। तो फिर मुझे अपने हाथ से गोली मार दे या फिर इसी गंदगी भरे दोज़ख में फेंक आए जहाँ से निजात की मैंने दुआएं की थी। अब हमारे साहिब का इम्तिहान था। खुदा की तरफ से गिलजान उनके लिए एक आजमाइश थी। वो ऐन दौराहे पर खड़ी उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। इस लड़की ने उनका सहारा लिया और शायद इनको दिल में बसा भी लिया, लेकिन इस मर्ग से निकलने के बाद भी सुकून न मिला। एसपी साहब एक बार फिर से लड़की के वालिद के पास गए और उनको सोचने पर मजबूर किया।
बालिग़ इस शख्स ने कहा कि इसकी बेटी को इसके हवाले कर दिया जाए। एसपी साहब ने समझा बुझाकर बेटी को बाप के हवाले किया और कहा कि आप अपनी किसी अजीज से इसका रिश्ता करा दे ताकि ये अपने घर में आबाद हो जाए। गुलजान के बाप ने अपने भतीजे को इस अमल के लिए राजी कर लिया और एसपी साहब को फोन किया कि आप आ जाए ताकि इस नेक अमर में अब भी शरीक होकर गवाह बन जाए। उनको निकाह में शरीक देखकर लड़की का दूल्हा आग बबूला हो गया। इसने अपने चाचा से कहा कि ये शख्स क्यों कर तुम्हारी बेटी का रखवाला बन गया है। अब निकाह में भी चाहे मुझे इसका यहाँ आना और तकरीब में शामिल होना गवारा नहीं। आखिर इसको तुम्हारी लड़की का इतना ख्याल क्यों है? मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। बेहतर है कि आप इस शख्स से ही गुल की शादी करवा दीजिए। एसपी साहब ने इसको समझाने की कोशिश की कि मेरा गुल से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो महज इंसानी हमदर्दी के तहत इसकी मदद करता रहा हूँ। इस वक्त गुल की हालत दीद के काबिल थी। वो जीती थी ना मरती थी। बहरहाल ऐन वक्त पर वो सपूत जो दुल्हा बनने जा रहा था उसने शादी से इनकार कर दिया। तब एसपी साहब की गैरत ने जोश खाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब शरीफ लोग हैं, आपकी इज्जत को मजीद बटा ना लगने दूंगा। उन्होंने गुल से निकाह करके इसको अपनी इज्जत बना लिया। असा तक किसी को इल्म न हो सका कि उन्होंने दूसरी शादी की है और वो भी ऐसी लड़की से जिसको उन्होंने खुद बाजार हसन से बरामद कराया था। जब तक बात छपी रही खैरियत रही। बिलाखिर एक रुज़ान की बेगम को उनकी दूसरी शादी का इल्म हो गया। गिरचा ये एक हादसाती शादी थी, मगर बीवी ने बहुत वाविला किया, रूठ कर मैके चली गई। लेकिन बच्चों का साथ था। बिलाखिर रफ्ता रफ्ता हालात मामूल पर आ गए। अब दोनों बेगमात एक ही घर में रहती हैं। हुक्म बड़ी बेगम का चलता है। वो गिल को बाजारी समझती हैं, मगर गिल तो बांदी बनकर भी खुश है।